Good morning, students. This is your English class. In our last class, we discussed about our first unit. The name of the chapter was A Happy Child. And today we will continue the rest part of our first unit. So, let's start it. Our today's topic is Three Little Pigs. Three little pigs. तीन little यानी छोटे पिग्स. पिग्स होते हैं सुअर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. वंस देयर वर थ्री लिटिल पिग्स. एक समय की बात है कि तीन लिटिल यानी छोटे पिग्स थे. सोनू, मोनू एंड गोनू. क्या नाम थे उनके? सोनू, मोनू एंड गोनू. सोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्ट्रॉ. सोनू जो था वो एक स्ट्रॉ के हाउस में यानी घास फूस के घर में रहता था. मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स. और मोनू जो था वो एक स्टिक्स. स्टिक्स क्या होती हैं? लाठियाँ, जैसे इस पिक्चर में दिए गए हैं ये वाली. ठीक है, तो इसमें रहता था. एंड यहाँ पे एक लाइन बेटा मिसिंग है, उसमें होगा आपका एंड गोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ ब्रिक्स. ब्रिक्स होती हैं ईंट. जो गोनू था वो ईंटों के घर में रहता था. देखिए इस पिक्चर में आपको ध्यान से आपको दिखाई देगा कि ये वाला जो है ये कौन सा घर है? ये है सोनू का, ये है मोनू का एंड ये है गोनू का. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. One day a big bad wolf came to सोनू's house. एक दिन क्या होता है, एक बहुत ही बुरा सा भेड़िया. वुल्फ कौन होता है? भेड़िया. वो सोनू के घर में आता है. He said, उसने कहा, I will huff and puff and I will blow your house down. मैं huff और puff करूँगा और तुम्हारे घर को गिरा दूँगा. यानी जैसे वो इस पिक्चर में फूंक रहा है ना, देखिए ऐसे करूँगा और तुम्हारे घर को गिरा दूँगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू द हाउस डाउन. उसने हफ्ड और पफ किया और उसके घर को नीचे गिरा दिया. अब इसके बाद क्या होता है? सोनू ran to मोनूज हाउस. अब सोनू भाग के कहाँ जाता है? मोनू के घर पे. द वॉल्फ केम टू मोनूज हाउस. और जो वॉल्फ है फिर वो मोनू के घर पे आता है. ही सेड, उसने कहा, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं हफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूँगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. उसने हफ किया एंड पफ किया और उसके घर को भी नीचे गिरा दिया, जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, इस वाली पिक्चर में. ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है देखते हैं. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. अब वो दोनों कहाँ जाते हैं? गोनू के घर पे. द वॉल्फ केम टू गोनूज हाउस. और फिर जो वॉल्फ होता है वो गोनू के घर पे भी आ जाता है और अगेन वो वही बात कहता है. क्या बोलता है बताइए? ही सेड, आई विल हफ एंड पफ, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं हफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूँगा. सो वो क्या करता है? हफ एंड ही पफ्ड but he could not blow the brick house down. लेकिन वो उसके घर को नीचे नहीं गिरा पाता है. क्यों नहीं गिरा पाता है बताइए? क्योंकि it was very strong. क्योंकि उसका जो घर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. क्योंकि वो किससे बना होता है? पत्थर से. अब देखिए इस पत्थर के घर को आप फूंक मारेंगे तो वो क्या गिर जाएगा? नहीं, वो नहीं गिरेगा. The wolf went away and Sonu, Monu and Gonu lived happily together in the red brick house. उसके बाद क्या होता है? जो वॉल्फ होता है वो अपने घर
चला जाता है और सोनू, मोनू एंड गोनू जो होते हैं वो खुशी खुशी उस रेड ब्रिक हाउस में रहना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें रहने लग जाते हैं। चलिए अब हम इसके आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो एक्सरसाइज में यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले दिए गए हैं न्यू वर्ड्स। अब हमने आज कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे हैं। तो एंड मीन्स होता है और, बैड मीन्स बुरा, बिग मीन्स बड़ा, बट मीन्स लेकिन, नॉट मीन्स नहीं, वन मीन्स एक, पिग तो आपको अभी मैंने स्टोरी स्टार्ट होने से पहले ही बताई थी ना, सुअर, द एंड वॉज। ये हमने आज न्यू वर्ड्स सीखे हैं। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, जैसे कल दिए गए थे, द वॉल्फ वॉज बिग एंड बैड। जो वॉल्फ था वो बड़ा सा और बुरा सा था। द पिग वॉज नॉट बिग, बट जो पिग था वो बहुत बड़ा नहीं था। इसके बाद है रीडिंग इज़ फन। हाउ मैनी पिग्स वर देयर। यहाँ पे इस स्टोरी में कितने पिग्स थे, बताइए कितने थे, 3। कितने थे, 3। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था क्या नाम थे उनके, सोनू, मोनू एंड गोनू। क्या नाम थे, सोनू, मोनू एंड गोनू। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं, व्हाट डिड द बिग वॉल्फ से टू द पिग्स। जो बिग वॉल्फ था उसने पिग्स से क्या कहा, वो क्या कहता था सबसे, हर बार वो एक ही चीज़ कहता था ना, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। जैसे फर्स्ट लाइन में यहाँ दिया गया था, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। मैं हफ एंड पफ करूँगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूँगा। इसके बाद है, वॉज द वॉल्फ गुड और बैड। जो वॉल्फ था वो कैसा था, अच्छा था या बुरा था, तो वो बुरा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ योर हाउस मेड ऑफ। आपका घर जो है वो किस चीज़ से बना है, तो आप बताइए, क्या वो स्ट्रॉ से बना है, घास फूस से बना है, नो। क्या वो स्टिक से बना है, लकड़ियों से बना है, लाठियों से, नो। वो किससे बना है, ब्रिक्स। तो यहाँ पे आंसर में आएगा ब्रिक्स। अब इसके बाद है, लेट्स शेयर इट। तो यहाँ पे बताओ कि ये कौन है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं पिक्चर, आपको बताना है हु इज़ गुड एंड हु इज़ बैड। तो गुड कौन सा है, वॉल्फ, नहीं पिग। कौन सा है बताइए, पिग, वेरी गुड। तो जो गुड होगा वो पिग होगा और जो बैड होगा वो वॉल्फ होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इमेजिन यू आर एट होम व्हेन द वुल्फ हफ एंड पफ्स। आप इमेजिन करो कि आप घर पे हैं और जो वुल्फ है वो हफ्स एंड पफ्स कर रहा है, फिर क्या होगा, सोचो उसके बारे में ज़रा। इसके बाद है, एक्ट आउट द स्टोरी ऑफ द वुल्फ एंड 3 पिग्स। इसके ऊपर आप लोग एक स्टोरीज की तरह आप लोग इमेजिन कर सकते हो, एक्ट भी कर सकते हैं। अब आगे देखिए, से अलाउड, इसे आप लोग मेरे साथ साथ ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे। ओके, चलिए स्पेलिंग के साथ बोलते हैं, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SIX 6। तो ये क्या थी, ये है नंबर नेम। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, जॉइन द डॉट्स फ्रॉम 1 to 10 टू मेक द हाउस, देन द कलर द पिक्चर। आपको इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं 1 to 10 तक, उसको आपको ज्वाइन करना है और फिर उसके बाद इसमें कलर करना है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। There are farm animals
water animals and jungle animals. They, in this picture, help the animals reach their homes, draw lines. इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर फार्म एनिमल्स हैं जो फार्म में रहते हैं, वाटर एनिमल्स हैं जो वाटर में रहते हैं, एंड जंगल एनिमल्स हैं जो कि जंगल में रहते हैं. तो यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, आपको उसमें उन्हें मैच करना है. ठीक है, बताना है कि कौन सा कहाँ रहता है. तो बताइए इसमें से कौन से फार्म में रहते हैं. क्या हॉर्स फार्म में रहता है? यस, हॉर्स फार्म में रहता है. बियर? नो, बियर कहाँ रहता है? जंगल में. ठीक है, उसके बाद हैन. हैन कहाँ रहती है? फार्म में, तो हैन को हम मिला देंगे. डॉग कहाँ रहता है? डॉग भी फार्म में रहता है, तो उसको मिला देंगे. क्रोकोडाइल रहता है फार्म में? नो, क्रोकोडाइल नहीं रहता. कहाँ रहता है वो? पानी में. इसके बाद है फ्रॉग. फ्रॉग कहाँ रहता है? ये भी रहता है पानी यानी वाटर में. अब यहाँ पे बफेलो रह गई, तो बफेलो कहाँ रहता है? बफेलो कहाँ होती है? फार्म में. ठीक है, इसके बाद है बियर. अब बियर कहाँ रहता है? जंगल में. ओके, चलिए अब आपका ये पेज कंप्लीट हो गया. अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब इसके अंदर है पानी. वाटर आ गया, देखिए ऊपर फार्म था, यहाँ वाटर आ गया. तो वाटर में जो रहते हैं एनिमल्स, हम उसको इसके अंदर मैच करेंगे. सबसे पहले है काव. तो काव कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? पानी में? नो, काव रहती है फार्म में. मंकी कहाँ रहता है? जंगल में, तो इसको हम जंगल से मैच कर देंगे. इसके बाद है जिराफ. जिराफ कहाँ रहता है? ये भी जंगल में. यहाँ पे राइनोक्रोस रहते हैं जंगल में. अब इसके ऊपर आ जाइए ज़रा, क्योंकि हमें इन में जो बच गए हैं उन्हें हम नीचे मैच करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन रह गया? क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल को हम कहाँ लेके आएंगे? नीचे वाले पेज में, और यहाँ से इसको मैच कर देंगे वाटर में. उसके बाद है फ्रॉग. फ्रॉग को भी कहाँ लाएंगे? नीचे, और उसको मैच कर देंगे. इसको मैच कर देंगे हम वाटर में. ओके, ये दोनों हो गए वाटर एनिमल्स. एंड इसके बाद है बियर. बियर रह गया. अब बियर को कहाँ लेके जाएंगे हम? जंगल. तो बियर के लिए हम आते हैं जंगल में आते हैं. ये आ गए हम जंगल. ओके, तो हमारी ये पिक्चर भी कंप्लीट हो गई. सो वी फिनिश्ड आवर फर्स्ट यूनिट. If you like my videos, then please share, subscribe and like it. Thank you.